हेलो मेरे छोटे मोटे नन्हे मन्ने प्यारे बच्चों। तो कैसे हो? ठीक ठाक हो ना? चलो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3, 5.1 और 5.2 भी हम लोग कर भी चुके हैं, ठीक है ना। पहले वाले में तो हम लोग रेशियो प्रोपोर्शनल के बारे में पढ़े, दूसरे में 5.2 में परसेंटेज भी पढ़ लिए। आज जो स्टार्ट करने वाला हूँ बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस। फार्मूला नहीं याद करना है ना, फार्मूले के चक्कर में मत रहो। मैं आपको एकदम बिल्कुल कंसेप्ट अच्छे से कर दूंगा। देखो क्या है बेटा कि प्रॉफिट एंड लॉस, बात समझना है ना। प्रॉफिट एंड लॉस कब होता है? कोई बिजनेसमैन है और जिनका काम है कि सामान खरीद कर बेचना, उन्हीं के साथ तो प्रॉफिट एंड लॉस होगा। बाकी जगह तो प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ही नहीं है ना। मैं केवल खरीद रहा हूं, है ना, तो मैं उसको केवल मैं खरीद रहा हूं, तो उसमें मैं प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड नहीं कर सकता हूं कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस उनके लिए ही है जो सामान खरीद कर बेचते हैं, जैसे दुकान वाले सामान खरीद कर बेचते हैं, है ना। तो अब बात ये समझना है कि कितना में खरीद कर कितना में बेचेंगे कि प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा। मान के चलो, ध्यान से सुनो, मान के चलो बेटा, कोई सामान 100 रुपए में खरीदे। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कॉस्ट प्राइस। जो सामान मैं खरीदा उसको मैं क्या बोलता हूं? कॉस्ट प्राइस। क्या है ये? कॉस्ट प्राइस। कितना बेटा? 100 रुपीज। ओके, अब इसको मैं सेल कर दिया, क्या बोलेंगे? जब सेल कर दिया तो उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ये नोट कर लो। अब इसको मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, केवल सीपी लिखूंगा, है ना। कॉस्ट प्राइस को सीपी लिखूंगा बेटा, और सेल प्राइस को केवल एसपी लिखूंगा, ठीक है। लेकिन अभी पूरा मैं लिख दे रहा हूं कि आप समझ जाओ। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस, सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस। अगर मैं 100 रुपये का कोई सामान खरीदूं और उसे 120 रुपया में बेच दूं, बताओ बेटा कि यहां पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? तो आंसर है कि 100 में खरीद कर 120 में सर बेच रहे हो, 120 में, तो प्रॉफिट ही ना हुआ, क्योंकि अधिक में बेच रहे हो। कितना अधिक में बेच रहा हूं? तो 120 में 100 माइनस कर दो, ये 20, और ये 20 क्या है बेटा? आंसर है कि ये प्रॉफिट है। ये क्या है? प्रॉफिट है। ओके, ये क्या है? ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। और ये क्या है? 100। तो आंसर है सर ये 100 तो कॉस्ट प्राइस है। तो ये प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट कब होता है? तो सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस जब माइनस होता है तो ही प्रॉफिट होता है। अब ऐसा नहीं कि कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस माइनस होगा तो प्रॉफिट होगा, वहां पर लॉस हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे कि कॉस्ट प्राइस तो 100 ही है। अब मैं क्या करूं कि यही प्रोडक्ट एक बार 120 रुपये में बेचा था, दूसरे बार में सेलिंग प्राइस जो हुआ है ना, सेकेंड टर्म में, ये मैं सेकेंड लिख दिया है ना, सेलिंग प्राइस जो हुआ 90 रुपीज ही रह गया। अब बताओ कि 100 से 90 ज्यादा है या कम है? ये याद करने के लिए बेटा जरूरत नहीं पड़ेगा। याद, कंसेप्ट क्लियर रखो, माइंड लगाओ। अधिक है तो प्रॉफिट होगा, कम है तो लॉस होगा, है ना। ये 100 में कोई सामान कॉस्ट किया है और उसको सेल 90 में कर रहा है, तो क्या है? ये लॉस ही तो है ना। कितने का लॉस? तो 100 में 90 माइनस कर दो, कितना? 10 लॉस, 10 रुपीज लॉस। ओके, अब 100 क्या है बेटा? तो कॉस्ट प्राइस। और 90 क्या है? 90 क्या है? तो 90 तो सर सेलिंग प्राइस में बोला था, है ना। तो 10 रुपीज, तो क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो यहां पर दो चीज निकल के आ रही है कि जब सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस बेटा माइनस होता है तो वो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई। और जब कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस माइनस होता है तो लॉस होता है। ठीक, इतना आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। अब बात यह है कि अब
यहाँ तो सर 20 प्रॉफिट निकला और यहाँ 10 लॉस। अब इसको मैं परसेंटेज बोलूँ तो कैसे आएगा, परसेंटेज कैसे आएगा, ठीक है ना। तो मैं परसेंटेज भी बताऊंगा, बट अगर ये समझ में आया गया होगा तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक, और देखता हूँ क्या होगा। ओके, अब यहाँ से मैं क्वेश्चन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ आपके बुक से, थोड़ा मैं देख लेता हूँ, बाकी मैं हाँ। अब इसमें एग्जाम्पल आपका 16 है, जो आप लोग देखोगे क्या लिखा है कि इफ द प्रॉफिट मेड ऑन अ पैकेट ऑफ 4 एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 20। ओके, इसमें बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, ठीक है, मैं कर लूंगा। क्या बोल रहा है कि इफ द प्रॉफिट मेड ऑफ अ पैकेट ऑफ टी 4 रुपीज एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पैकेट। अब एक्चुअली में एक टी पैकेट है, जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा 20, ठीक है, लेकिन उसमें प्रॉफिट बोल दिया कि प्रॉफिट जो है 4 रुपीज है। प्रॉफिट कितना है 4 रुपीज, कॉस्ट प्राइस कितना है 20 और प्रॉफिट है 4 रुपीज, ठीक। अब इसका बोलना है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, ठीक है। अब यहां पर बात सुनो बेटा, केवल कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया है, सेलिंग प्राइस की जरूरत है परसेंटेज निकालने के लिए, तो आंसर है कि जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं आप लोग से कि कोई भी है ना, कोई भी चीज को आप 20 रुपए में खरीद रहे हो 20 रुपीज में, और जब सेल कर रहे हो तो 4 रुपीज की प्रॉफिट हो रही है, तो आप कितने में बेचे? तो आंसर है सर 20 में मैं खरीदा और 4 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि मैं इसको कितना में सेल किया होगा, सेल कितना में किया होगा? तो आंसर है 24 रुपीज, तभी तो हुआ होगा। यहाँ देखो ना, प्रॉफिट बराबर क्या होता है सेलिंग प्राइस, 24 माइनस 20 कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट, तो यही चीज हुआ होगा, है ना। कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है, याद मत करो, ठीक। अब इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा ये समय मिटा दे रहा हूं, आपको नोट करना है, नोट कर लिए होंगे, मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे सेलिंग प्राइस की भी जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि जो देखो मैं जो लिख रहा हूं ध्यान से सुनो, प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना हो और लॉस परसेंटेज, क्या लॉस परसेंटेज, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला होता है। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ऊपर रख दो, अगर लॉस है तो लॉस रख दो और डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। यही फॉर्मूला है बेटा, दोनों एक ही में समझ जाओ, बाकी कुछ नहीं है। अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट कितना है 4 और अपन में क्या रखना है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 20 इंटू 100, तो कितने परसेंट का हो जाएगा बेटा 20% प्रॉफिट हो जाएगा। लॉस होगा तो सर, तो लॉस कि जितना लॉस होगा, मान के चलो कि अगर मैं कोई 20 रुपए का सामान खरीदा 20 रुपीज का, कॉस्ट लिखा हुआ है, इस बार तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इस बार मैं बोल रहा हूं कि मुझे लॉस हो गया। लॉस कितना हो गया? तो 5 रुपीज की, 5 रुपीज की लॉस हो गया। तो मैं यहां पर क्या करूंगा बेटा, मैं यहां पर क्या करूंगा, लॉस, है ना। जैसे प्रॉफिट था तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए, प्रॉफिट 4 रुपए था ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए मैं क्या किया, प्रॉफिट अपन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100, है ना। अब लॉस है 5 रुपए का, तो मैं क्या करूंगा, लॉस अपन में कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट तो कितना है, सॉरी 20, कॉस्ट कितना है 20 इंटू 100। अब लॉस कितना होगा बेटा 25%, क्या है ये लॉस है। बात समझ में आ गई होगी आप लोग को, ठीक। एक चीज समझो, ये तो समझ में आ गया, ये इजी होता है, बस इतना माइंड में रखो कि हमेशा डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस होता है
प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो प्रॉफिट कहीं दिखा होगा, प्रॉफिट को न्यूमरेटर में रखो, डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस के लिए भी लॉस अपन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सेलिंग प्राइस का कोई रोल नहीं है, सेलिंग प्राइस नहीं आता है परसेंटेज निकालने में, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालने के लिए बेटा सेलिंग प्राइस तो सोचो ही मत, सेलिंग प्राइस का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब एक स्टेप और आगे बढ़ता हूं, तो यहां पर आप लोग से मैं पूछ रहा हूं बेटा कि अगर कोई सामान अगर 20 रुपए में कॉस्ट किया गया, यानी खरीदा हो और मुझे लॉस हो गया 5 रुपए का, तो मैं कितने का बेचा होगा? तो आंसर है सेलिंग प्राइस कितना हुआ होगा? 20 में सर खरीदे आप और 5 रुपया उसमें लॉस ही हो गया, तो 15 में बेचे तभी तो ये 15 रुपये क्या निकल गया? सेलिंग प्राइस निकल गया। क्या निकल गया? सेलिंग प्राइस निकल गया। ठीक है, सोचो, कुछ याद मत करो, केवल आप लोग सोचो। ठीक है, मैं बढ़ता हूं आगे किताब की ओर, एक स्टेप और चलता हूं। तो देख, नोट करना है तो कर लीजिए। देखो, आपके एग्जाम्पल के 2 क्वेश्चन है, इसको समझ लो, ठीक है ना। और मैं बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा, उसके बाद हम लोग बुक से करेंगे, एक्सरसाइज से तो करेंगे ही। बट लिखा है क्या बेटा? करन बाउट 150 डजन पेंसिल एट 10 रुपीज अ डजन, है ना। मतलब एक पेंसिल एट 10 रुपीज अ डजन, एक दर्जन 10 रुपए में, तो वो कितना लिया? 150 दर्जन। ओके, आगे पढ़ते हैं। हीज ओवर हेड एक्सपेंसेस 100, उसके ऊपर 100 रुपये खर्चा हुआ, भाड़ा उड़ा लगा होगा लाने में। ही सोल्ड देम, उसके बाद इसको क्या कर दिया? बेच दिया। ठीक है, 120 ईच, मतलब 1 रुपये 20 पैसा ईच एक पेंसिल का। तो वाट इज हिज प्रॉफिट एंड लॉस? सबसे बड़ी चीज है कि बेटा कि यहाँ पर बाउट मीन्स क्या है? खरीद रहा है, कॉस्ट किया कितना? कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा बेटा? कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? तो ये 150 दर्जन कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, ये नंबर है। अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरी बात समझो बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है ना, हमेशा रुपये में ही होता है, कोई नंबर पे नहीं होता है। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा रुपये पैसे में ही होता है। 10 रुपये, 15 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, ऐसा नहीं कि 4 दर्जन 5 दर्जन, इसमें नहीं होता है। हमेशा किस में होता है? प्रॉफिट एंड लॉस रुपये और पैसे में ही किया जाता है। ठीक है, तो अब बताओ कि कॉस्ट प्राइस 150 दर्जन, क्या ये रुपये है? नहीं है। बट इसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे? कि अगर करंट बाउट 150 दर्जन पेंसिल ले रहा है, 150 दर्जन वो पेंसिल कहीं से खरीद रहा है, तो पैसा तो दिया होगा ना, ऐसे थोड़ी ना ले लिया होगा। तो वो जो पैसा दिया होगा तो कितना दिया है? तो लिखा है कि पेंसिल है 10 रुपीज अ दर्जन, एक दर्जन का कितना? 10 रुपये। तो 150 दर्जन का कितना हो जाएगा? 10। इजी है सर, इंटू कर दो, इंटू कर दो, तो कितना हो जाएगा बेटा? इतना रुपीज। ये कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक, अब प्रॉफिट एंड लॉस बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालने के पहले, प्रॉफिट या लॉस आपको फाइंड करना पड़ेगा। और उसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस तब फाइंड होगा यदि आपको पता चले कि सेल कितना में किया है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज है कि सेलिंग प्राइस भी मुझे निकालनी पड़ेगी। ठीक, तो लिखा है कि ही सोल्ड देम एट 1 रुपये 20 पैसे ईच, रुपये ईच, है ना। एक पेंसिल कितने में बेच रहा है? 1 रुपये 20 पैसे। ठीक, अब उसके पास कितने पेंसिल है? अब उसके पास कितने पेंसिल है? कितने पेंसिल है? अगर एक बेच रहा है 1 रुपये 20 पैसे, तो उसके पास पेंसिल कितने हैं बेटा? तो मैं बोलूंगा कि उसके पास जो पेंसिल है ना, 150 दर्जन है, लिखा है 150 दर्जन। बट एक पेंसिल की बात कर रहा है, कितने पेंसिल की बात कर रहा है? एक पेंसिल की, है ना, एक दर्जन की तो बात नहीं कर रहा है। तो बात यह है कि सर ये जो 150 डजन है इसको नंबर में कन्वर्ट कर दो। तो कैसे करूंगा? क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं नंबर, तो 12 से इंटू कर दूंगा। ओके, अब ये कितना हो जाएगा?
120 इंटू 12 से इंटू करूँगा तो 0, 12 5 जा 60 के 6, 60 के 0 कैरी 6 और 12 1 जा 12 6 18। सर ये इतना होगा। टोटल जो है ना पेंसिल होंगे मतलब 1800 पेंसिल हो गए। क्यों? क्योंकि एक दर्जन में 12 होता है तो 150 दर्जन में 1800 होगा। अब इसको इससे इंटू कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? पहले इसमें 0 0 2 0, इसमें 1 0, इसमें पॉइंट छोड़ो ना, पॉइंट मैं कर दूंगा बाद में। और ये 12 8 जा 96 9 और 12 1 जा 12 में 9 ऐड करेंगे तो 21। अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? तो 1 2, तो 1 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो अब क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस बेटा? अब जो सेलिंग प्राइस होगा एक्चुअली में सेलिंग प्राइस 2160 रुपीज हो जाएगा। अब इसका तो कोई मतलब नहीं है, पॉइंट लगा दे तो पॉइंट से के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ही बताओ कि कॉस्ट प्राइस मेरा कितना निकला बेटा? 1500। सेलिंग प्राइस कितना निकला? 2160। अब ये चीज बताओ कि आप देख कर बताओ कि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ना? क्योंकि ये 1500 में खरीद कर 2100 में बेचा। 2100 15 से छोटा नहीं होता है ना, ज्यादा होता है। तो ज्यादा है, अगर ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट ही हो रहा है ना उसका। तो मैं क्या कर दूंगा कि सेलिंग प्राइस है ना, यहाँ सर प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, है ना। सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, है ना। क्यों? इसमें से ये माइनस करना है, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है ना। मैं याद करके नहीं लिखा हूं, मैं इसको देखकर सेलिंग प्राइस लिखा हूं, है ना। 2160 में 1500 माइनस करना है, तो पहले ये आ रहा है, इसमें से ये माइनस हो रहा है, तो यानी कि ये सेलिंग प्राइस है, इसलिए यहाँ सेलिंग प्राइस लिखा हूं, और ये कॉस्ट प्राइस है इसलिए कॉस्ट प्राइस लिखा हूं। 2160 माइनस 1500 बचा कितना बेटा? तो आंसर है 660। माइनस करोगे तो 660 हो जाएगा, यही प्रॉफिट हो जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या हो जाएगा? तो आप तो सर बताए थे, लिख लेना, प्रॉफिट अपन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। हाँ याद तो है। तो प्रॉफिट कितना है? 660 अपन में कॉस्ट प्राइस कितना है? 1500 और इनटू में 100। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ओके। और 54 जा 60 और फिर 54 जा 60, यानी कि एक चीज बेटा यहाँ पर गलत हो गया, एक चीज गलत हो गया, क्योंकि मैं एक चीज ऐड ही नहीं किया हूं। ये लिखा है कि हीज ओवरहेड एक्सपेंसेस 100 रुपीज, ठीक है ना। तो प्लस 100 कर दो बेटा, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये 1600 रुपीज हो जाएगा। मैं देखा नहीं, सॉरी, क्योंकि देखो 1500 में तो खरीदा, लेकिन उसको लाने में खर्च हो गया है 100 रुपया, तो ऐड कर दो यहाँ पर। अब यहाँ जो माइनस होगा बेटा, यहाँ 6 आ जाएगा, 16, तो ये केवल 5 ही बचेगा। और यहाँ मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस सेलिंग प्राइस में कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट प्राइस में अब ये पहले 15 ही 1600, अभी मैं देखा हूँ हो जाता है कभी कभी। तो प्रॉफिट कितना है बेटा? 560 अपन में 600 इंटू 100, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, फिर भी कर लेंगे। अब 4 से 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, फिर 4 से हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, यानी कि 35% क्या हो जाएगा बेटा? प्रॉफिट हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं है, ये 100 छूट गया था, ठीक, कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब इसको पढ़ो ध्यान से कि बुक सेलर सोल्ड 300 कॉपीज। अब यहाँ पर 300 कॉपीज को क्या कर दिया? बेच दिया, सोल्ड कर दिया ना, सेल कर दिया।
ऑफ अ बुक एट अ प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 15%। ठीक, इफ अ बुक कॉस्ट हिज हिम 12 रुपये 20 रुपीज, यानी कि एक बुक कितने में वो खरीदा था, कॉस्ट किया था, कॉस्ट कितना किया था 12 रुपये एक बुक का, तो 300 कॉपी है, कितना 300, तो इतने का बेटा हो गया ना। ओके, उसके बाद द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक। अब सेलिंग प्राइस ही आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस। कैसे करेंगे, अब बात यह है कि प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, कितना दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज 15%। प्रॉफिट परसेंट कितना है बेटा 15%। ठीक है सर, कैसे निकालेंगे, अगर ये कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट अगर रुपए में रहता सर 50 रुपये 100 रुपये, तो मैं जानता हूं कि प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। कॉस्ट में यानी कि 100 रुपये प्रॉफिट होगा सर, यहाँ परसेंटेज ना देकर 100 रुपये 100 रुपीज लिखा होगा, 100 रुपीज, जो मैं कुछ नहीं करूँगा, इस 3600 में कॉस्ट में 100 ऐड कर दूंगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सर ये बट परसेंटेज है, कैसे करूँगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होगा क्या, हाँ होगा, यही तो फॉर्मूला लगाते थे। अब प्रॉफिट परसेंटेज की जगह पर कितना है 15, तो मैं 15 लिखता हूं बेटा। ओके, और यहां पर प्रॉफिट अपन में कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 3600 इंटू 100। अब क्या करेंगे कि प्रॉफिट को यहीं पर छोड़ देंगे बेटा, इसको यहां लाएंगे, 15 पहले से है, अच्छा ये 3600 डिवाइड में है, इधर आकर इंटू में हो जाएगा, ठीक, और ये इंटू में है तो ये 100 डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या निकल जाएगा मेरा, प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये जो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब कितना आया प्रॉफिट, तो 15 6 जा 90 के 0 9 और 15 3 जा 45 54, कितना आया 54, ये बेटा आपका प्रॉफिट हो गया। अब ये जो प्रॉफिट है यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालोगे, आप यही ना बोल रहे थे कि सर ये कॉस्ट प्राइस दिया है, अगर यहाँ पर केवल परसेंटेज ना रहकर प्रॉफिट का रुपये रहता तो मैं ऐड कर देता तो सेलिंग प्राइस निकल जाता। तो निकालो, सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा 3600 प्लस में 5404 और 14, ये सेलिंग प्राइस हो गया बेटा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ है बेटा, अभी हम लोग क्वेश्चन जो लास्ट में सॉल्व किए हैं अभी तुरंत, ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्टेप में चला गया, बट इसको शॉर्ट्स में भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे, ध्यान से सुनो। अगर मान लो, ध्यान से सुनो बेटा मैं क्या बता रहा हूँ, मान लो कि कोई 100 रुपये के सामान में कॉस्ट किया, इस पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो आंसर है प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपीज का। ठीक है, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हो प्रॉफिट अपन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यानी कि 20% ही क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यानी कि मैं अगर 5.2 में अगर मैं बात किया था तो आपसे एक चीज बोला था कि अगर डिनोमिनेटर 100 हो, अगर डिनोमिनेटर 100 हो तो जो नंबर होता है वही परसेंटेज हो जाता है। अब यहाँ पर कैसे बात समझते हैं, ध्यान से सुनो। अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 लेता हूँ
कॉस्ट प्राइस 100 लेता हूं, ठीक है ना, तो जो भी प्रॉफिट होगा उतना ही क्या हो जाएगा, परसेंटेज में मैं बोलूंगा। जैसे कि कॉस्ट प्राइस 100 है और मुझे 35% का प्रॉफिट हुआ तो मैं कितना बोलूंगा, 35 रुपीज। 10% का लॉस होगा, है ना, तो मैं क्या दिखाऊंगा, 90 रुपीज। ठीक है। 25% का प्रॉफिट हुआ तो मैं क्या बोलूंगा, 125%। तो एक चीज मैं यहां पर देख रहा हूं, क्या, सॉरी 25 रुपीज। ठीक है। तो ये तो बात समझ में आया सर कि अगर 35% का अगर प्रॉफिट हो रहा है ना, तो मैं आपसे एक चीज सवाल पूछना चाहता हूं कि ये 10% है, इसके बाद लॉस ना लिखे, ये 35% इसके बाद प्रॉफिट ना लिखे, तो मैं कैसे समझूंगा कि ये प्रॉफिट है ये लॉस है। यहीं पर थोड़ा लॉजिक लगाना। ठीक है, ये प्रॉफिट है और ये लॉस है। ठीक, तो सुनो बेटा बात ध्यान से। अगर प्रॉफिट है तो हम लोग क्या करेंगे कि ये 100 है ना, 100 को रुपए भी मान सकता हूं और परसेंटेज भी मान सकता हूं। 100 को रुपए भी मान सकता हूं और परसेंटेज भी मान सकता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि 100 में 35, अगर प्रॉफिट है तो 35 ऐड करेंगे और 135% बोलेंगे। ठीक, 135% बोलेंगे और ये क्या हो जाएगा, अगर 100 से ज्यादा है तो समझो कि प्रॉफिट है। अगर यहां पर लॉस ना लिखकर मैं 90% बोलूं तो 100 से कम है। तो कहने का मतलब कि अगर 100 से ज्यादा परसेंटेज दिखे वहां पर प्रॉफिट होगा और 100 से कम परसेंटेज दिखे वो लॉस कहलाएगा। ठीक, दूसरी बात यह है कि ये जो 100, ये दोनों ही क्या है, सेल प्राइस है। मैं बोला ना कि अगर कॉस्ट प्राइस, ध्यान से सुनो, अगर कॉस्ट प्राइस 100 लिए हो, क्या लिए हो, 100, तो 100 को रुपए भी बोलेंगे, परसेंटेज भी बोलेंगे। ओके, कॉस्ट प्राइस 100 लिए हो तो ये जितना परसेंटेज होगा, है ना, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जितना परसेंटेज लिखा रहेगा उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस भी बोलेंगे। ठीक है ना, 135% को 135 रुपये भी लिख सकता हूँ क्योंकि कॉस्ट 100 माना हूँ, ये 90 रुपये भी लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये सेलिंग प्राइस होगा। अब बात यह है कि ये जरूरत क्यों है, तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करना हो, मुझे सेलिंग प्राइस निकालना हो तो मैं क्या करूंगा कि कॉस्ट प्राइस इनटू अगर 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, ये आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। बात समझ में नहीं आई होगी, है ना। सॉरी, इसको दो फॉर्मूले में प्लस माइनस, यहाँ पर 100 में प्लस करूँगा तो केवल प्रॉफिट परसेंटेज होगा, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो कॉस्ट प्राइस इनटू, है ना, इसको ऐसे कर दो, 100 माइनस लॉस को 100 में माइनस कर देंगे और यहाँ परसेंटेज लिख देंगे। अब ये अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक मैं इस पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा। जब तक इस पे क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगा बेटा, समझ में आपको बिल्कुल ही नहीं आएगा। ठीक है, तो एक आपके बुक में क्वेश्चन है, लिखा है कि अ मैन सेल हिज स्कूटर, सेल कर दिया, यानी कि क्या कर दिया, सेल कर दिया। यहाँ पर एसपी लिखता हूँ, सेलिंग प्राइस। स्कूटर कितने का सेल किया बेटा, तो आंसर है 18,000। ओके, और मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब जब सेल किया 18,000 का तो प्रॉफिट कितना हुआ बेटा,
प्रॉफिट कितना हुआ, तो आंसर है 20%। ओके, हाउ मच डिड द स्कूटर कॉस्ट हिम। अब मुझे क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, देखो अगर प्रॉफिट है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओ, अगर लॉस है तो नीचे वाला। तो अभी तो प्रॉफिट की बात हो रही है ना, प्रॉफिट 20%। क्या करेंगे, तो सेलिंग प्राइस, फॉर्मूला वही है सेलिंग प्राइस इन, अब सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 में 20 बेटा ऐड कर देंगे। मैं बोला था ना कि प्रॉफिट को 100 में प्लस करेंगे। आप समझदार हो, समझ गए होगे, है ना। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 परसेंटेज लिखा है ना, तो परसेंटेज हटाने के लिए मैं बोला था ना 100 से डिवाइड कर दो, लाने के लिए इंटू करो, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, सेलिंग प्राइस कितना है बेटा, 18,000। कॉस्ट प्राइस तो निकालना ही है, कॉस्ट प्राइस ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ये 120/100 हो गया ना, 100 में 120/100। अब मैं क्या करूँगा कि 18,000 को ऐसे ही रहने देता हूँ। ये इक्वल है, इक्वल से जब इसको इधर लाऊंगा तो ये फ्रैक्शन है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 100/120 और ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 1 जा 12 और 12 5 जा 60, 2 0, यानी कि बेटा 1500 और ये 1 0, ये आपका कॉस्ट प्राइस फाइंड हो गया। कुछ नहीं था, इजी था, बहुत इजी था। मैंने किया क्या, बस ये फॉर्मूले पर बैठा दिया। एक ही चीज याद रखो, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट प्राइस, डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट होगा तो 100 में प्रॉफिट को ऐड कर दो, परसेंटेज में है तो डिवाइडेड बाई 100 होगा ही, है ना। मैं बोलूंगा कि 30% प्रॉफिट, तो फटाक देना करो 130/100, बात खत्म। कॉस्ट प्राइस इनटू कॉस्ट प्राइस दिया है तो दिया है, नहीं दिया है तो भी ठीक है। 15% प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस इनटू 150/100। 20% लॉस तो क्या बोलोगे, कॉस्ट प्राइस इनटू 80/100। लॉस को माइनस करेंगे, 100 में माइनस करेंगे, 20 लॉस हो रहा है, 20 माइनस 80/100। वही चीज किया, क्या किया, प्रॉफिट कितना, 20% प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस इनटू 120/100, 120/100। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर लॉस का होगा तो अभी मैं देख लेता हूं, लिखा है कॉस्ट प्राइस निकालो, है ना। एग्जाम्पल 20 का, इसमें भी बेटा आपका प्रॉफिट कहीं दिया है, तो मान के चलो कि मैं खुद से क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है, कि अगर मैं कोई सामान खरीदा, कॉस्ट किया, कॉस्ट कितना किया, अगर मैं, हाँ चलो कोई बात नहीं है, चलो मैं खुद बना रहा हूं, ठीक है। मैं कोई सामान 500 में खरीदा, कितने में खरीदा, 500 में, और उस पर मुझे लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, तो आंसर है 20% का लॉस हो गया, है ना। 20% का लॉस हो गया। कॉस्ट प्राइस 500 है और लॉस 20% का हो गया। तो क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। पहले यहां से कॉस्ट प्राइस में फाइंड किया था, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगाओ और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए ही यही फॉर्मूला लगाओ, ज्यादा सोचना ही नहीं है। अब लॉस हो रहा है तो लॉस के लिए बेटा यहां पर आएंगे, प्रॉफिट का यहां पर थे, लॉस के लिए यहां पर क्या है, फटाक, कॉस्ट प्राइस इनटू, अगर लॉस है तो 100 माइनस 20/100, बात खत्म। सेलिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्ट कितना है, 500 इंटू 80/100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 400 रुपये, आंसर आ गया। 500 रुपये में खरीद कर 400 में बेच दिया, लॉस हो गया मेरा 20% का। यही तो क्वेश्चन है। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज,
तो और अच्छे से बेटा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़ाया ना करके एक्सरसाइज पर चलते हैं। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में ले लिया हूँ। ठीक है, क्या लिखा है? अ वेंडर बाउट ऑरेंजेस एट 26 रुपये पर दर्जन। ठीक है ना, मतलब खरीद कर एंड सोल्ड देम एट, बेचा कितने में? 5 4, है ना। ऑरेंज कितने में खरीदा? दर्जन के हिसाब से कितने? 26 रुपये पर दर्जन, और इसे बेच कितने में रहे? सोल्ड देम 5 for 30 रुपये। हिज गेन परसेंट। अब बात यह है बेटा कि या तो इसको 5 बना लो, नहीं तो उसको दर्जन बना लो, जो आपको इजी लगे। ठीक है ना, मतलब कि 1 दर्जन कितने में बेच रहा है बेटा? तो आंसर है, खरीदा है 26 रुपये में, है ना, क्योंकि मैं कॉस्ट प्राइस निकाल रहा हूँ। अब इसको या तो मैं 1 में कन्वर्ट कर दो, है ना, 1 का निकाल कर 5 में कन्वर्ट कर दो, और नहीं तो इसी को जो है ना 12 कर दो। ठीक, तो मैं ऐसे करता हूँ कि 1 दर्जन में टोटल कितने होते हैं ऑरेंज? 12, तो 12 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो 1 का निकलेगा, 1 का निकलेगा ना, 1 का निकलेगा, 1 का निकलेगा, तो मैं फिर 5 से इंटू कर दूंगा। अब ये क्या हो जाएगा? 6 और 13, 65 अपन में 6 रुपीज कॉस्ट हो जाएगा। अभी कितने ऑरेंज का है? तो 5 ऑरेंज का निकला। कितने ऑरेंज का निकला? 5 ही ऑरेंज का निकला, है ना। कॉस्ट प्राइस जो है यहाँ पर 26 कितने का दिया था? 1 दर्जन का, यानी कि 12 ऑरेंज का, बट मुझे 5 ही का जरूरत है, क्योंकि मैं बेच रहा हूँ 5 के हिसाब से, 5 ही बेच रहा हूँ, तो मैं कॉस्ट 5 का ही ले लिया। ठीक, अब अगर इसको मैं पॉइंट में कन्वर्ट कर दूं बेटा, तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? पॉइंट में ही कन्वर्ट कर देता हूं, तो 16 + 60, ये तो होगा ही नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो, 65 अपन में 6 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? ये तो कॉस्ट प्राइस आ गया, इसका कॉस्ट आएगा, और बेच सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस कितना है? तो आंसर है 30। अब यहाँ पर एक्चुअली में प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि बेच रहा है कितने में? 13 में, और 13 में बेच रहा है, और खरीदा कितना है? तो मतलब 10 रुपीज समथिंग। तो मैं क्या करूँगा कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो पहले प्रॉफिट निकालूंगा। कैसे? सेलिंग प्राइस में से 13 में ये माइनस कर दूंगा, 65 अपन में 6 इंटू कॉस्ट प्राइस, 65 अपन में 6 इंटू 100। अब क्या होगा? 78 - 65 अपन में 6, और ये क्या हो जाएगा? 65 अपन में 6 इंटू में 100। ये 6 से 6 बेटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा? बहुत लंबा ये हो गया, मैं सोचा नहीं था। ये 8 8 5 13 अपन में 65 इंटू 100 5, और ये 20, यानी कि 20% बेटा, 20% क्या हो जाएगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट। ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि नरेश बाउट 4 दर्जन पेंसिल एट दिस, और दर्जन मतलब 10 रुपये 10 रुपये 80 पैसा 1 दर्जन का, तो 4 दर्जन, एंड सोल्ड कितना में कर रहे थे? 80 पैसे ईच। तो ये काम करते हैं, पहले ये 4 दर्जन का निकाल लेते हैं कॉस्ट प्राइस। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा? 4 इंटू कितना हो जाएगा बेटा? 1080। तो ये 0 2 3 और 1, ओहो 4, सॉरी 4, है ना।
0, 8 4 जा 32, 3 0 3 और ये 4, ये कॉस्ट प्राइस आ गया। अब सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 80 पैसे एक का, तो टोटल कितने हैं, तो आंसर है 4 दर्जन, यानी कि 4 × 12, तो 80 अपन में 48। अब ये कितना हो जाएगा बेटा, 0 64 28 64, 8 4 जा 32 और 6 38, है ना। ये पैसे हुआ, ये क्या हुआ, पैसे हैं, ये क्या है बेटा, पैसे हैं, रुपये नहीं है, क्योंकि ये 80 पैसे हैं। तो ये काम करो, या तो इसको रुपये में कन्वर्ट कर दो, नहीं तो इसको पैसे में कन्वर्ट कर दो। मैं इसको पैसे में कन्वर्ट करता हूँ, क्यों, बात समझो। इसको रुपये में कन्वर्ट करूंगा तो ये पॉइंट लग जाएगा, इसलिए मैं इसको पैसे में ही कन्वर्ट कर देता हूँ, तो पॉइंट भी हट जाएगा। 2 0, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो कितना हो जाएगा 4 3 2 0, ये भी अब पैसे ही हो गया। अब बताओ देखकर कि यहाँ पर जितने में खरीद रहा है, कॉस्ट किया है ना, कॉस्ट किया है ना, और ये सेल किया है, दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है, ये कि जितना में खरीदा है उससे कम में बेच दिया, यानी कि यहाँ पर लॉस। और लॉस परसेंटेज मैं निकालूंगा, तो लॉस परसेंटेज के लिए क्या होगा, लॉस के लिए क्या होगा, 4 3 2 0 माइनस 3840 कर दूंगा, 3840 अपन में कॉस्ट प्राइस 4320 इंटू 100। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे बेटा, तो ये 0 और 12 में से 4 माइनस 8, 12 में 4 माइनस करेंगे 8, ओके, और ये भी 12 में 8 माइनस करेंगे तो 4, 12 में 8 माइनस करेंगे तो 4, और ये ओके 4320 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा, 2 2 जा, 2 1 जा 2 6 जा। अब ये तो कैंसिल होगा ही नहीं, कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 3 7 जा, 3 2 जा, और 3 1 जा 3 3 6 जा 18, और भी हो जाएगा 4 4 जा 60, और ये 4 से हो जाएगा तो 4 1 जा 4 3 4 8 जा, और भी हो जाएगा 6, अब नहीं होगा क्या, 2 से होगा, 2 9 जा और 20, तो 25 जा 100 अपन में ये 9% बेचता, ये लॉस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी 100 अपन में 9%, यही तो दिख रहा है। अब आगे चलते हैं, तो अ बॉक्स ऑफ मैंगोज वाज परचेज बाई अ फ्रूट सेलर, है ना, 300, यानी कि वो खरीदा कहीं से, कॉस्ट कितना में किया बेटा 300, ओके, हाउएवर ही हैड सेल देम, और सेल कितना में किया, ठीक, बिकॉज बाई बिगन, चलो ठीक है, रिपेंट मतलब खराब हो जाने के चलते वो सेल किया, चलो ठीक है, ओके। अब ये क्या है कि खरीदा है 300 में और बेच रहा है 225, आपको देखकर क्या लग रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो आंसर है कि सर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो लॉस ही होगा, तो मैं क्या करूंगा, लॉस निकालूंगा, लॉस परसेंटेज बराबर क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना है 300 माइनस 225 अपन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 75 अपन में 3, सॉरी मुझे ये लग रहा है कि गलत है,
देखो बेटा यहाँ मैं गलत नोट किया हूँ, 255 है और हाँ 255, तो ये 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 और 15 3 जा 45, यानी कि 50% का क्या हो जाएगा बेटा? लॉस हो जाएगा। नोट कर लीजिए, मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको। चलिए क्वेश्चन सेकेंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इजी है ये, इसमें तो परसेंटेज निकालना ही नहीं है। दिया है कि ये सेलिंग कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है बेटा, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? अब आप ही बताओ कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ना कॉस्ट प्राइस से, यहाँ 1200 है या 1300 समथिंग है। तो सेलिंग प्राइस जब ज़्यादा रहता है, हम लोग जानते हैं कि जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो हम लोग उसको प्रॉफिट बोलते हैं। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा? 1050 में प्रॉफिट। ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बेटा कॉस्ट प्राइस दिया है और प्रॉफिट दिया है, तो कुछ नहीं है, कॉस्ट प्राइस में जब प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है दिया है? 720 और प्रॉफिट कितना दिया है? तो आंसर है 55.50। तो ये कितना हो जाएगा? 775 ये क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं बेटा ये क्वेश्चन। इसमें बेटा कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस दिया है और लॉस हो रहा है। तो लॉस कब होता है? सोचो लॉस कब होता है? जब मैं जितना का खरीदूंगा उससे कम का बेचूंगा तो ही लॉस होगा। यानी कि बेटा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा। अगर लॉस है तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा। तो मैं कॉस्ट प्राइस के लिए क्या कर दूंगा? ये सेलिंग प्राइस है ना, इसमें ऐड कर दूंगा उस लॉस को। यही तो मेरा लॉस हुआ था, है ना। मैं बेच दिया, कितने में बेच दिया? 1254 में बेच दिया, बट मैं खरीदा था कितना में? ज़्यादा में खरीदा। प्राइस क्या हो जाएगा बेटा? कॉस्ट प्राइस लॉस में ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस में। तो क्या मैं करूँगा? 426 और ये 8 है ना, 538 1286 रुपीज़। ये क्या हो जाएगा आपका? कॉस्ट प्राइस आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, पूछ रहा है प्रॉफिट है कि लॉस है। बताओ आप ही कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस जो है बेटा कम है तो लॉस है। सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा कॉस्ट से तो लॉस। मैं बोलूँगा सर ये तो लॉस है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से? तो यानी कि 20 रुपीज़, और 20 रुपीज़ ही क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है और बोल रहा है कि लॉस हो रहा है। तो अगर लॉस हो रहा है तो बेटा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा। तो मैं बोलूँगा कि सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ओके, अब कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? 7200 पॉइंट के बाद, क्योंकि माइनस करने में इजी होगा बेटा, माइनस ही तो करना है। 0 10 4 1 11 6 6 1 5 ये हो गया बेटा आपका सेलिंग प्राइस। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करवाता हूँ आप। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपके बुक में है, पढ़ लीजिए। मैं पढ़कर एक बार सुना देता हूँ कि राजेश परचेज अ हाउस, एक घर खरीदता है, एंड स्पेंट, उस पर खर्चा करता है रिपेयरिंग के लिए, है ना। घर कितने का खरीदता है ना? 45,200, और उस पर स्पेंट कितना कर रहा है? 2,800। तो वो खर्च करके बेच कितना में रहा है? सेलिंग प्राइस ये दिया है। अब आपको बताना है कि ये प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालता हूँ बेटा। देखो अब एक्चुअली में मैं सामान खरीद कर, मैं कहीं दूर से सामान खरीद कर लाऊं, तो सामान मान लो कि 100 रुपये में खरीदा,
उसको बेचना है और मैं उसको लाने में मुझे 20 रुपये लग गए बड़ा, तो सामान में ही खर्च जो होता है ना, है ना, जो ये स्पेंट है उस सामान में ही ऐड करते हैं। 100 रुपये में खरीदा, 20 और ऐड कर दूंगा। अब उसका कॉस्ट प्राइस मैं मानूंगा 120। अगर 120 के ऊपर बेचूंगा तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का है का मैं 100 में खरीद कर मैं और 110 में बेचूं, प्रॉफिट होगा क्या? नहीं होगा। मैं 100 में खरीद कर 110 में बेचूं तो प्रॉफिट बेटा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें खर्च ही लगे 120 रुपया। हाँ ठीक है, 100 रुपये में खरीदा था, लेकिन लाने में तो 20 रुपया भाड़ा मुझे लगा, तो 120 का हो गया। काहे का मैं धंधा करूँगा ऐसा, छोड़ना तो ऐसा। तो यही बात है। अब बात समझो कि अब ये घर खरीदा, तो घर तो खरीदा कितने का? 45,200 का, लेकिन खरीदने के बाद टूटा फूटा होगा, इधर उधर रिपेयरिंग करवाया होगा, पेंट करवाया होगा, तो इतना खर्च हो गया। अब इसका क्या हो गया बेटा कि ये अब कॉस्ट प्राइस 45,000 नहीं रहा, अब उसका खर्च भी ऐड करूंगा। ठीक है ना, यही रूल है, ऐड करूंगा। 0 0 8 2 0, ओके, 5 2 7 8 और ये 4। ठीक है, कितना हो गया बेटा मेरा कॉस्ट प्राइस? 48,000। अब बेचा कितने में? बेचा कितने में तो देख ही रहे आपको सामने, 46,000 में बेचा, 46,000 समथिंग में बेचा। तो यहां पर इसका लॉस हो रहा है, यहां पर लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा। ठीक है, ये मत देखना, ये बेटा मत देखो, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये भी इसमें ऐड करूंगा, क्योंकि खरीदने के बाद भी खर्च उसमें किया घर को मरम्मत करने में, तो वो कॉस्ट प्राइस में ही जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सर लॉस होगा, और वो भी लॉस कितने का होगा? तो 48,000 में 46,800 माइनस कर दूंगा, 0 0 है ना, और ये 10 में से 8 माइनस 2, और ये 7 में 6 माइनस 1, ओके, इतना लॉस होगा। अब इस लॉस को अगर परसेंटेज में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना? 48,000 इंटू 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, ठीक, 12 4 जा 48 और 10 2 5, यानी कि 5/2% का बेटा लॉस होगा। अगर इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना हो तो कर लो, है ना, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10% का लॉस। चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, नीचे क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। एक्चुअली में क्वेश्चन लिखना पड़ गया पूरा, है ना, ये तो हाफ ही लिखा हूँ, लेकिन ये मैं पूरा नहीं लिखता तो आप लोगों को समझ में ही नहीं आता कि अब बुक में क्वेश्चन में अगर आधा अधूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, तो बुक में आप देखा करो, आपके पास बुक है। सुबह बाउट, है ना, 100x, कितने के x खरीदा बेटा? 100। कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो गया? 100x और 50 रुपये का, यानी कि 100x कितने का खरीदा? 50 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा? कॉस्ट प्राइस 100 एक नहीं है, 50 रुपीज है। रुपये पैसे में होता है, मैं पहले ही बताया था। आउट ऑफ दिस 4x, अब वेयर फाउंड टू बी ब्रोकन, तो अब 100 में 4 क्या हो गया? उसका टूट गया। तो मैं सेलिंग प्राइस बेटा अगर निकालूं तो 100 में -4 कर दूंगा 96, यही होगा कि नहीं होगा? मैंने तो खरीदा था 100, लेकिन 4 टूट गया तो 96 नहीं बचेगा। ठीक है, अब बात यह है कि सर इसको बेचेगा कितना में, है ना। तो यहां पर दिया है कि सोल्ड द रिमेनिंग, अब बचा हुआ जितना अंडा है वो बेच दिया एट द रेट ऑफ डजन के हिसाब से। अब इस बार बेटा वो डजन के हिसाब से बेचा। किसके हिसाब से बेचा? डजन के हिसाब से। वो 100x खरीदा था 50 रुपए के हिसाब से, 100 अंडा 50, सुनो, 100 अंडा खरीदा 50 रुपए में, लेकिन बेचेगा वो डजन के हिसाब से, यानी कि कभी बेचेगा
डजन के हिसाब से। भाई तुमको 12 अंडा लेना हो लो, नहीं तो जाओ। और 12 में एक का कितना लगेगा उसका 8.5 रुपया, 8 रुपीज 50 पैसे। ओके, तो पहले इसको डजन में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर दो, इजी है यार, 12 से ही डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 8 दर्जन, है ना, हो गया ना बेटा। हाँ, अब इंटू कर दो, अब 8 दर्जन है, अब इंटू कर दो कितने, किस हिसाब से, तो 8.5 रुपये दर्जन 850 से, तो इंटू करूंगा तो 0 और 8 5 जब भी क्या हो जाएगा 40, 0 और 8 8 जा 64, 4 68, ये पॉइंट के बाद 2 0 है तो यहाँ पर पॉइंट, 0 सब कोई मतलब नहीं है। ये सेलिंग प्राइस आ गया कितना बेटा 68। अब यहाँ पर बताओ कि खरीदा है 50 रुपये का, बेच रहा है कितने 68, खरीदा है 50 रुपीज, बेच रहा है 68 रुपीज, तो ये प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा का सर सेलिंग प्राइस है, ज़्यादा है तो इसको तो प्रॉफिट हो रहा है ना। कितना प्रॉफिट हो रहा है बेटा, तो बस सेलिंग प्राइस 68 में कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, तो 18 रुपये का इसका सर प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका बेटा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, क्योंकि प्रॉफिट नहीं पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है ना। फाइंड हिज गेन और लॉस, प्रॉफिट को ही हम लोग गेन बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, गेन जो है प्रॉफिट को ही बोलते हैं। तो कुछ नहीं है सर, प्रॉफिट अपन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 36% का यहाँ पर 36% का यहाँ पर गेन हो रहा है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि आर्टिकल है कुछ, इसको देख लेंगे आर्टिकल क्या है। आप लोग बुक पढ़ोगे, मैं भी पढ़ता हूँ कि बासिर बाउट अ आर्टिकल दिस, ये आर्टिकल है इतना रुपए का और उसमें खर्च कितना है 35 ऑन हिज ट्रांसपोर्ट, लाने में उसको घर लाने में 35 खर्च हो रहा है। तो बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या रखूं, सेलिंग प्राइस इसका क्या रखूं कि उस पर 16% का प्रॉफिट हो। बात समझ में आ रहा है ना। पहले कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस ये आर्टिकल है और प्लस में लाने में खर्च मैं अभी बताया हूँ, कॉस्ट प्राइस है ना। मान लो कि कोई सामान खरीदा रहे हो या बना रहे हो और उसको फिर लाने में भी जो खर्च होता है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 5 10 1 3 1 4 5, मतलब कि इतना बेटा कॉस्ट प्राइस हो गया। मुझे क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कितना है, तो आंसर है 16%। तो सेलिंग प्राइस का मैं एक फॉर्मूला बताया था बेटा कि सेलिंग प्राइस है ना, यहाँ से सेलिंग प्राइस इक्वल में कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस में प्रॉफिट कितना है 16 डिवाइडेड बाई 100, ठीक। अब कॉस्ट प्राइस कितना है 1250, कॉस्ट प्राइस के जगह पर 1250 इंटू 116 अपन में 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 25 और ये 2, 5 2 जा 10, ठीक। अब कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 8, अब कहीं कर दो 25 8 जा 200 के जीरो कैरी 20 और 25 5 जा 125 145, ये सेलिंग प्राइस आ गया बेटा, ये आपका आंसर हो गया, आप मिला लेना, ठीक है। चलते हैं, और भी कुछ बचा हुआ क्वेश्चन है जो आज हम लोग तुरंत सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन आप अपने बुक में पढ़ोगे, लिखा है कि अ फार्मर सेल हिज प्रोडक्ट एट अ लॉस ऑफ 8%,
जब कोई प्रोडक्ट को फार्मर सेल कर देता है अपने प्रोडक्ट को, तो 8% का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस उसका कितना है, ये है। तो बोल रहा है कि 8% का लॉस हो रहा है, तो उसका एक्चुअल लॉस बताओ, परसेंटेज में नहीं, एक्चुअल लॉस। जैसे कि लॉस निकालने के बाद परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं ना, तो वही बोल रहे हैं कि एक्चुअल लॉस निकालो, और कॉस्ट प्राइस उसका कितना कॉस्ट प्राइस है ये भी निकालने के लिए तो कर लेंगे हम लोग। तो बस इन तीनों को मिलाकर एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इनटू लॉस हो रहा है तो 100 माइनस 8 अपन में 100 बताया था शुरू में ही। अब करेंगे क्या, सेलिंग प्राइस कितना है बेटा, 27600। ओके, कॉस्ट प्राइस ही तो निकालना है, इनटू 92 अपन में 100। अब इसको है ना 92 अपन 100 को इक्वल के इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 अपन में 92। ठीक, अब ये 92 से क्या कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर है हाँ 300 में 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 2 3 जा 6 आप लोग कर लेना, है ना। तो 300 को अगर 100 से इंटू करूँगा तो 3000, ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया बेटा। क्या आ गया, इक्वल में कॉस्ट प्राइस मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको कॉस्ट प्राइस बराबर कितना आ गया बेटा, तो 300 इंटू 100। ओके, अब लॉस कितना है, तो लॉस बराबर क्या होगा, लॉस बराबर क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 30,000 और सेलिंग प्राइस 27,600, तो कितना होगा, 0 0 ये 4, 10 में से 6 माइनस 4, ओके, और 9 में से 7 2, यानी कि ये आपका लॉस हो जाएगा। चेक कर लेना आप लोग, ठीक, बाकी तो सही है। लॉस 8%, 92, 9 3 जा 2 3। चलो ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे। अ बिजनेस मैन मेक अ 10% प्रॉफिट बाई सेलिंग अ टॉय। 10% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है और 120 रुपये उसका कॉस्ट हो। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस निकालना है बेटा, तो मैं बस सेलिंग प्राइस का निकालना है, तो यही सेम फार्मूला जो ऊपर वाला है, कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है तो 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा 120, 100 प्लस में प्रॉफिट कितना है 10 अपन में 100। इसको आगे देखते हैं, सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा 120 इंटू 110 अपन में 100, ये क्या हो जाएगा 132 रुपये है आंसर, सेलिंग प्राइस। ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा बेटा, ठीक। अब 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना ध्यान से। बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस 50 दर्जन का कितना है 135, प्रॉफिट कितना है 20% लेना है, तो इसका सेलिंग प्राइस दर्जन के हिसाब से निकालना है। तो ये बात समझ में आ गया कि अगर सेलिंग प्राइस पर दर्जन के हिसाब से निकालना है तो ये जो अमाउंट दिया है बेटा 135, ये 50 दर्जन का है, तो मैं इसका कैलकुलेशन डजन में करूंगा, ये तो क्लियर है। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर ये 50 दर्जन है तो इसमें लिखा है कि 5 दर्जन रोटेट, यानी कि 5 इसमें से माइनस कर दो। देखो, मैं कोई सामान लेकर आऊँ, ठीक है, मैं 10 सामान लेकर आऊँ और रास्ते में 10 सामान 10 रुपये का 100 रुपये के खरीद कर लेकर आऊँ और उसमें से लाने में 2 फूट गए, टूट गए, 8 ही बचा, तो मैं क्या बोलूँगा कि 10 का 100, मैं तो अब बोलूँगा कि नहीं यार 8 का 100 मेरा लग गया।
मतलब 8 ही सामान का मुझे 100 रुपये खर्च लगे। तो अगर कॉस्ट प्राइस बेटा डजन के हिसाब से बोलेंगे तो 50 - 5 बराबर, अब ये 45 डजन ही बचा, और 45 डजन का 135 रुपीज। ठीक है, तो 1 डजन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, है ना, 1 डजन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है सर, ये टोटल रुपये 135 में 45 से डिवाइड करेंगे। 45 दर्जन का 135, तो 1 दर्जन का क्या होगा 45 3 जा, यानी कि 1 डजन का कॉस्ट प्राइस इक्वल 3 रुपये होगा। ठीक है बेटा, अब 1 दर्जन का सेलिंग प्राइस क्या होगा, बस यही फॉर्मूला लगाएंगे, 1 डजन ऑफ सेलिंग प्राइस। तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉस्ट प्राइस 1 डजन ऑफ कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट 100 100 अपन में 20, थोड़ा अपन अपने आप लोग डिटेल्स में लिखना, ये प्रॉफिट है तो 100 में ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाई 100। कॉस्ट प्राइस कितना है 3 इंटू 120 अपन में 100, 0 0 2 5 6 6 3 जा 18 अपन में 5। अगर पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप 5 3 जा 15, और ये आंसर आ जाएगा बेटा, ये आपके पास आंसर है। ठीक है, नोट कीजिए, मैं आपको अगला क्वेश्चन समझाता हूँ। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि इशिता सोल्ड अ बुक वर्थ, है ना, मतलब सेल की है, और वो जो सेल की बुक वो खरीदी कितने में थी 200 में, कॉस्ट कितने में की थी, है ना, कॉस्ट कितने में की थी 200 में। तो इसका और वो क्या कि सुनो, थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है। एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% टू रोहन, किसको सोल्ड की, इशिता सोल्ड अ बुक वर्थ 200, इशिता बुक सोल्ड की जो तो 200 में खरीदी थी, और उस पर प्रॉफिट भी कमाई 20% का, और वो किसको बेची थी, रोहन को जब। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि इशिता का जो सेलिंग प्राइस है ना, ये सेलिंग प्राइस है 200 में खरीदी थी, जिसमें 20% का प्रॉफिट हुआ था इसका। ठीक है बेटा, तो ये सेल कर दी। अब ये सेल की, है ना, तो ये कितने में सेल की 240 रुपये, है ना। तो ये तो इशिता के लिए सेलिंग हुआ, इशिता सेल की, लेकिन इसको खरीदा कौन, है ना, एक बेचेगा तो दूसरा खरीदेगा, तो खरीदा कौन, रोहन। और ये रोहन के लिए क्या हो गया बेटा, ये रोहन के लिए क्या हो गया, रोहन का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, तो आंसर है 240, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक, अब बोल रहा है कि अब रोहन भी सेल कर दिया उस बुक को, इट एज अ लॉस, लेकिन जब वो सेल किया तो उस पर 10% का उसे क्या हुआ, लॉस हुआ। कब, जब ऋषि को बेचा। तो व्हाट डिड ऋषि पे फॉर हिज बुक, अब ऋषि ने कितना पे किया रोहन को, तो जाहिर सी बात है कि अब ये रोहन का हम सेलिंग प्राइस निकाल देंगे, यानी कि रोहन बेच रहा है तो ऋषि खरीद रहा है, रोहन का सेलिंग प्राइस ऋषि के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, है ना। तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इनटू में लॉस कितना हो रहा है 10% का 19 अपन में 100, 0 0 0 9 4 36 9 2 18 216 रुपीज का क्या हो रहा है, इसका सेलिंग प्राइस हो रहा है। किसके लिए, रोहन के लिए। ऋषि के लिए क्या हो जाएगा बेटा, यही चीज 21 ऋषि के लिए क्या हो जाएगा, तो आंसर है कॉस्ट प्राइस, यानी कि ऋषि कितने में वो बुक खरीदा 216 रुपए में। ओके, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बुक इन इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बुक। तो फाइंड द गेन परसेंट, बोल रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बुक, 8 बुक में जितने में खरीदा, है ना, उतने ही जितना में खरीदा उतने में ही 6 बुक को बेचा।
ठीक है ना। तो मैं लेट ले लेता हूँ कि जो 8 बुक का प्राइस है बेटा, प्राइस कितना है 100 रुपये, है ना। और ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस है ना। वही 6 बुक का क्या हो जाएगा, 6 बुक का प्राइस भी क्या हो जाएगा 100 रुपये ही होगा, क्योंकि इक्वल है, जितना में 100 रुपये में खरीदा और 100 रुपये में ही बेचा। बट फर्क कितना है कि 8 बुक खरीदा और 6 बुक को बेचा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब मैं बोलता हूं कि कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा बेटा, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो। 100/8 है ना, टोटल 8 बुक 100 रुपये खरीदा तो 1 बुक का दाम कितना होगा, तो 100/8, ठीक, 100/8, ठीक है। अच्छा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 1 रुपये ही लगा, है ना, बेचा तो 100 रुपये ही मिला, जितना मैं खरीदा था उतना ही पैसा मिला। बट डिफरेंस क्या है कि ये 6 बुक का ही है, तो इसमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि 100 रुपये में मैं ज़्यादा बुक खरीदा हूँ और बेचा हूँ कम बुक, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या कि इसमें मेरा प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा, तो आंसर है कि 1/6 सेलिंग प्राइस माइनस 1/8 अपन में 1/8 इंटू 100, यही तो होगा, ठीक। आगे बढ़ता हूँ मैं, तो ये 24 हो जाएगा बेटा, ये 24 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 3x अपन में 1/8 इंटू 100। अब इसको करेंगे क्या बेटा, ये 4x में 3x तो माइनस हो जाएगा, तो 24। अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 8/x इंटू में 100, x से x कैंसिल, 8 3 जा, तो 100/3, ये कितना हो जाएगा 33 1/3% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, अ ग्रोसरी बाय एक 10 रुपये सॉरी कितना 10 एग कितने में खरीदा 8 रुपये में। तो मैं क्या कर देता हूँ कि कॉस्ट प्राइस निकालता हूँ 1 एग का, तब तो पता चलेगा। तो 8 को मैं पैसे में कन्वर्ट कर देता हूँ बेटा, रुपये है तो पैसे में कन्वर्ट कर देता हूँ और डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 80 पैसे, ठीक है। सेलिंग प्राइस अगर बोलूँ तो 10 रुपये में कितने 800, इसको भी रुपये को क्या करता हूँ पैसे में कन्वर्ट कर देता हूँ 2 जीरो लगाकर, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 125 पैसे। अब बताओ कि 80 पैसे में खरीद कर 125 पैसे में मैं जब बेच रहा हूँ तो यहाँ पर प्रॉफिट हो ही रहा है, कितने का हो रहा है, तो आंसर है कि 45। प्रॉफिट कितना हो रहा है, पहले प्रॉफिट बताओ कितना हो रहा है, तो 125 माइनस 80 यानी कि 45 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। अब अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालो बेटा, तो 45 अपन में 80 इंटू 100, ठीक है, ये हो जाएगा 0 0, 2 4 जा 2 5 जा 5 5 जा 25, 2 4 5 4 जा 20, 2 2 5 अपन में 4 डिवाइड करो, तो 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 1 अपन में 4% का ही क्या हो जाएगा प्रॉफिट होगा, गेन हो जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन था जो सारे के सारे सोल्व हो गए, और आशा करता हूँ कि आप लोग को भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए मेरे वीडियो को बेटा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।